नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोर्ट से सम्मन आए तो क्या करें। कोर्ट से जब सम्मन आता है, देखो मोस्टली जो है 99% जो सम्मन आता है वो फेक होता है। जो भी रिकवरी एजेंट्स जो आपके पास भेजते हैं, मेल्स के थ्रू भेजते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं, या वो कई बार बाय हैंड भी किसी के थ्रू भिजवा देते हैं आपके पास, तो वो 99% फेक होता है। जो कोर्ट का सम्मन होता है, जो ओरिजिनल होता है, उस पे कोर्ट की स्टैंप होती है हमेशा कि किस कोर्ट से आया है, और बाकायदा जज का नाम भी उसमें लिखा होता है, डेट लिखी होती है कब आपको जो है पेश होना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, समन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो ई कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अगर ई कोर्ट की वेबसाइट पे आपको चेक करना नहीं आ रहा है, तो आप जो है आपके आसपास कोई जानकार, कोई वकील होगा या कोई कोर्ट में काम करता होगा, आप उसके पास भी उस सम्मन को लेकर जा सकते हैं। वो आपको 1 मिनट में बता देगा ये फेक है या ये ओरिजिनल है। अगर ये इतना भी नहीं हो पा रहा है आपसे, अगर कोई समन आप मेरे पास भेजिए उसको, मेरे पास व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप नहीं, मुझे कमेंट करिए या व्हाट्सअप करिए। कमेंट में आप लिख के भेजिए, मैं आपको बता दूंगा कि वो ओरिजिनल है या फेक है। उसको देखना बहुत ईजी होता है। ज़्यादातर जो है 99% फेक होता है। 1% ही है जो कोर्ट से सम्मन आता है। और कोर्ट से जो सम्मन आएगा उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। उसको, उस पे जो है, जो भी तारीख दी है उस पे जज साहब ने, आपको जज साहब के सामने पेश होना है। उनके सामने पेश होना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर अगर आप पेश नहीं हुए तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी कि आपने जो है कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया। तो अगर कोर्ट से सम्मन आता है 1%, तो आपको जो है कोर्ट में ज़रूर पेश होना है। ज़रूर जाए और जो जज साहब को जो है अपनी बात बताएं कि इस वजह से या ये कारण है कि मैं जो है अपना लोन नहीं दे पा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको शुरू में वकील ही करना है। आप डायरेक्ट जाके जज साहब से मिलो, सर मेरे पास नहीं है पैसे। देखो, अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो आपके पास पैसे होंगे ही नहीं ना, इसलिए तो डिफ़ॉल्ट किया है। आप सीधा जज साहब के पास जाके बोल दो, सर वकील करने के देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी पैरवी खुद, अगर आप सक्षम हैं तो, अगर आप सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप खुद भी अपनी पैरवी कर सकते हो। खुद भी जज साहब के सामने जाके बोल दो कि जज साहब, वकील करने के मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे साथ ये सिचुएशन है, इसलिए जो है मैं नहीं पे कर पाया हूँ, मुझे जो है टाइम चाहिए। जज साहब पूछेंगे कितना टाइम चाहिए। सर वो तो देखो, अगर मेरा काम ठीक ढंग से चलने लगता है या नौकरी मेरी लग जाती है, जो भी आप बताओगे, तो सर मैं तुरंत जो है उनका पे कर दूंगा। जज साहब जो है वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, वो भी जानते हैं सिचुएशन क्या है। वो भी समझते हैं कि बैंक जो है वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट जो चार्ज जो है वसूल करते हैं। और आज की सिचुएशन में जो है नौकरी या काम धंधे भी लगभग जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। छोटे काम धंधे भी लगभग जो है ख़त्म, तो ये दिक्कत जो है वो हर लोगों को है। तो जज साहब भी इस चीज़ को समझते हैं। वो जो है वो क्या करेंगे, वो आपको अगली तारीख दे देंगे, ठीक है अगली तारीख को मिलना। उस केस में क्या है कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं या बैंक जो है, फिर वो आपसे कांटेक्ट करेगा। आपको कांटेक्ट नहीं करना है, वो आपसे जो है खुद कांटेक्ट करेंगे सेटलमेंट के लिए। क्योंकि तारीख पे तो आप पेश हो गए, वहाँ तो कुछ होना नहीं है। जज साहब क्या करेंगे, जज साहब जो है अगली तारीख दे देते हैं। जज साहब वहाँ ये थोड़ी ना कि जज साहब कंपनी के फेवर में बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं है। जज साहब जो है वो दोनों पक्षों की सुनते हैं। तो वो कंपनी के फेवर में ये नहीं है कि वो आर्बिट्रेटर नहीं है जो कंपनी के फेवर में बोलेंगे। तो आपको कोर्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो अगली तारीख दे देंगे, अगली तारीख पे भी आप पेश हो जाना। बैंक वाले या एनबीएफसी वाले जो है आपको खुद कॉल करेंगे सेटलमेंट के लिए, और उस टाइम पे जो है आप सेटलमेंट के लिए अच्छा ऑफ़र भी आपको मिल जाएगा। अगर कोर्ट में केस चला गया है तो अच्छा ऑफ़र भी आपको मिल जाएगा, आपको डरना नहीं है कोर्ट से। वैसे तो 1% ही होता है, उससे पहले ही जो है सेटलमेंट हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोर्ट से समन आए तो डरने का नहीं, सीधा आप जो है उसको चेक कराइए ओरिजिनल है या फेक है। अगर ओरिजिनल है तो जाके पेश हो जाइए, अगर फेक है तो फेक है, कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको अवॉइड कर दें, उसको इग्नोर कर दें एक तरह से। ठीक है दोस्तों, कोर्ट से सम्मान आता है तो ई कोर्ट पे चेक करें, या फिर मेरे पास कमेंट्स कर दें, या मेरे को पास व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो कोर्ट का नाम लेके जो डराते हैं जो रिकवरी एजेंट्स, उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
थैंक यू।